अस्सलामुअलैकुम। अब बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ज़िम्बाब्वे जाके बुलवायो के अंदर ज़िम्बाब्वे का गवर्नमेंट हो रहा है। अब मतलब ये बातें सुनने को रह गई थी कि यार ज़िम्बाब्वे जैसी टीम और उनके घर पे पाकिस्तान को हराना, मतलब जैसे वो उमर शरीफ कहता था ना कि ऐ मेरे अल्लाह हमें ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट फ़तह नसीब फरमा। अब इस तरह की बातें हो रही हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी भी लोअर रैंक टीम होती है ना आपकी, ज़िम्बाब्वे है, आयरलैंड है, नीदरलैंड है, नमीबिया है, इवन के बांग्लादेश भी है, आप इनको डोमिनेट करना नहीं, आपने इनको डोमिनेट करके हराना। एक होता है हराना, एक होता है डोमिनेट करके हराना। तो कल पाकिस्तान ने वो किया है, वन साइडेड मैच हुआ है। अगर मैं बात करूँ इस मैच के हवाले से, आते हैं उसी के ऊपर। मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहता हूँ कि यार आप किस तरह का फ्यूचर डेवलप कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। हसीबुल्लाह एक मैच पहले उसने डेब्यू किया था ना, उसका क्या कॉन्फिडेंस दिया होगा आपने, उससे कॉन्फिडेंस शैकल कर दिया होगा ना आपने कि एक मैच के बाद आप उसको बाहर कर रहे हैं। एक तो आप उसको नंबर पे नहीं खिला रहे, और ऊपर से अगर वो 0 पे आउट हो गया तो आपने उसको बाहर कर दिया। मेरे ख्याल में एक वो कह सकते हैं एक अनफेयर कॉल है हसीबुल्लाह के साथ। कप्तान का काम होता है प्लेयर बनाना। मैं माजी में बहुत से बड़े बड़े जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर हैं उनके मुंह से मैंने सुनते हुए देखा है कि यार हमें बड़ों ने बनाया है। वसीम अकरम द ग्रेट वसीम अकरम कहता है कि मुझे जावेद मियांदाद ने बनाया। इवन के न्यूजीलैंड के टूर पे जाके वहाँ के खाने कैसे खाने हैं, स्टेक क्या चीज़ है, इवन उसको पता भी नहीं होता। तो ये लोग ऐसे हैं जो एक लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान के कैप्टन को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि यार आप प्लेयर कैसे बनाएंगे, इससे तो उसका कॉन्फिडेंस और डाउन होगा। अगर आप एक बंदे को, पहले भी आप बहुत से प्लेयर ज़ाया कर चुके हैं। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, बिल्कुल मैं भी इस बात पर एग्री करता हूँ, लेकिन प्लेयर को बनाना उनके जो सीनियर्स लोग हैं, सीनियर बंदे हैं, उनका काम है। अगर वो अपनी जगह ही नहीं छोड़ेंगे, अपनी जगह पे ही कायम रहेंगे, तो फिर वो कहाँ से प्लेयर बन पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान एंड कंपनी की ये जिम्मेदारी बनती है कि प्लेयर को बनाए। लास्ट टाइम अगर मुझे कोई प्लेयर याद है, कैप्टन याद है जिसने प्लेयर बनाए हैं, ये जिस लॉट के प्लेयर आजकल हमारी टीम में खेल रहे हैं, रिजवान है, बाबर है, आमिर हैं, जुनेद खान थे, तो वो मेरे ख्याल में सरफराज अहमद थे। वो एक ऐसा कैप्टन था जिसकी अपनी परफॉर्मेंस कभी भी मैंने नहीं देखी, लेकिन उसने टीम बनाई है, उसने प्लेयर्स बनाए हैं। वो जानता था कि कौन से प्लेयर से किस टाइम पे क्या काम लेना है। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान की भी जिम्मेदारी बनती है कि यार आपके अपने टेन्योर में जब आप जाओ तो आपको लोग याद करें कि यार ये रिजवान का बच्चा है, यार ये रिजवान का प्लेयर है, यार ये रिजवान का बनाया हुआ बंदा है। साइम अयूब आपके पास से, हसीबुल्लाह है, मोहम्मद हारिस को तो आपने वैसे ही ज़ाया कर दिया, फॉर्मेट चेंज करके। कभी आप उसको ओडीआई में खिला रहे हो, कभी आप T20 में खिला रहे हो, कभी उसको अपने नंबर से हटा खिला रहे हो। तो ये मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं किसी हर एक प्लेयर के साथ ज़्यादती है, जितने भी नए बंदे हैं। अब आते हैं मैच की तरफ। अब आप कहेंगे कि यार ये नेगेटिव बातें कर रहे हैं, कि ये नेगेटिव बातें नहीं हैं, ये पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के हवाले से कह रहा हूँ। स्पिनर्स, आज से 2-2.5-3 महीने पहले बात हो रही थी कि स्पिनर्स नहीं, अब आपके पास एक पूरी लॉट आ गई है। कहाँ है, कहाँ से आए? हालांकि इन सबसे पहले जो नंबर बनता था वो मेहरान मुमताज़ का था। आप ये फैसल अकरम को लेके आए, अच्छा बच्चा है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि यार ये बंदा फैसल अकरम को सलमान अली आगा के बाद क्यों बॉलिंग करवाता है। सलमान अली आगा हमारे पास एक पार्ट टाइमर है ना, और ये हमारे पास एक रेगुलर स्पिनर है। तो रेगुलर स्पिनर बाद में बॉलिंग करने आता है, और सलमान अली आगा एज ए पार्ट टाइमर इनसे पहले बॉलिंग करने आता है। तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता होगा, यार मैं इतना बुरा हूँ, ये मेरे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस कप्तान नहीं जता रहा। खैर मैच के ऊपर आते हैं। काफ़ी डोमिनेशन विक्ट्री थी पाकिस्तान की, और जिम्बाब्वे जैसी टीम के अगेंस्ट आपको ऐसी ही विक्ट्री लेनी चाहिए, क्योंकि यार जिम्बाब्वे आपकी लोअर रैंक टीम है। आप अगर उनसे फंस के हार जीतेंगे, फंस के खेलेंगे, तो फिर किसके बड़ी टीमों के अगेंस्ट फंसेंगे आप। पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, ज़बरदस्त बॉलिंग की। सलमान अली अगर एक कंटिन्यूसली दूसरे मैच में अच्छी बॉलिंग की, फैसल अकरम ने भी अच्छी बॉलिंग की।
अबरार का आपके पास डेब्यू था, हम बोल बोल के थक गए हैं, वर्ल्ड कप में इसको खिलाओ, वर्ल्ड कप में खिलाओ, शादाब को बाहर करो, शादाब को बाहर करो, लेकिन वो एक अना दोस्ती यारी के चक्कर में नहीं हुआ। अब उसको खिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस उस टाइम और बढ़ता। शायद वो बड़े मैच में खेलता तो बड़े मैच में अगर परफॉर्म करता तो उससे कॉन्फिडेंस हाई लेवल होता। लेकिन अब आपने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उसको डेब्यू करा ही दिया है, तो उसको लॉन्ग टर्म प्लान में शामिल करें। ये ना हो कि आप 2-3 मैच खिला के उसको बाहर कर दें। अगर यही करना तो मेरे को या तो आप खिलाओ नहीं, और अगर खिलाना तो उस पर पूरा कॉन्फिडेंस जताओ। बड़ी अच्छी बॉलिंग की इब्रार अहमद ने, सलमान अली आगा ने, फैसल अकरम ने। हालांकि जिस तरह का जिम्बाब्वे ने स्टार्ट लिया था पहले 6-7 ओवर में, लग यही रहा था कि आज भी 200-250 रन अगर बन गए तो कहीं पाकिस्तान फंस न जाए, क्योंकि सेकंड हाफ में बारिश की प्रेडिक्शन थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे जैसी टीम को रौंदना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये डिज़र्व ही यही करते हैं कि आप जिम्बाब्वे अगर फंस खेलेंगे तो दुनिया की बड़ी टीमें आपके पास क्या परफॉर्म करेंगे अपने में। बैटिंग में अब्दुल्ला शफीक बड़े ही शैकी नज़र आए, मतलब उनसे कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहता कि यार ये अब्दुल्ला शफीक वही है जिनको इतनी तारीफ की जाती है पाकिस्तान के अंदर कि यार ये टेक्निकल साउंड बंदा है, इसके पास कैपेबिलिटीज़ है लॉन्ग इनिंग खेलने की। तो कहीं ना कहीं से भी कल नज़र नहीं आ रहा था। मैं वो उस कमेंट्री सुन रहा था, खैर मैंने मैच तो नहीं देखा, लेकिन हाईलाइट्स के अंदर आमिर सुहेल कह रहा था कि अब्दुल्ला शफीक को सॉफ्ट हैंड से खेलना चाहिए। अब मैं कोई इतना टैक्सिंग का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप बल्ले को जान से पकड़ेंगे तो आप हिट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, आपकी टाइमिंग आउट होगी, आपकी ग्रिप का मसला होगा। जब आप सॉफ्ट हैंड से एक नॉर्मल वे में बल्ले को पकड़ेंगे तो शायद एक अच्छा मिडल कर पाएंगे बॉल को। तो कल आमिर सुहेल ने भी यही चीज़ हाईलाइट की है। साइम अयूब मेरे ख्याल में T20 से बेहतर ODI खेल रहे हैं। हालांकि है तो PSL की प्रोडक्ट, T20 हमारे यहाँ तो ये अलमिया है कि हमने जो बेंचमार्क बनाया हुआ और PSL को बनाया हुआ है कि यार आप PSL में परफॉर्म करें और इंटरनेशनल जगह में जाएँ, चाहे वो ODI हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट हो, उसकी बिना पे, सिर्फ PSL की बिना पे। तो कहीं ना कहीं साइम अयूब ने अच्छी नहीं खेली है। एक चीज़ जो इस सीरीज़ के अंदर प्लस पॉइंट है कि यार जो बाबर आजम और इनके जितने भी लोग हैं, कम से कम वो अब थोड़े से खामोश बैठ गए हैं, क्योंकि बाबर आजम नहीं खेल रहे। हम पहला मैच जब हारे तो फिर वो सोशल मीडिया पे एक बवाल मच गया कि देखो बाबर आजम नहीं था तो हम मैच हार गए, ये है वो है, बला बला XYZ बड़ी बातें हुई हैं। लेकिन अब जाके मेरे ख्याल में इस सीरीज़ को जो तीसरा डिसाइडर कल होना है थर्सडे को डिसाइड, मेरे ख्याल वो भी डोमिनेट करके पाकिस्तान जीतना चाहिए। और हसीबुल्ला को चांस दें, आप तैयब ताहिर को चांस दे, आप जितनी भी यंग बंदे को चांस देंगे। रिजवान साहब अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं भी होगी, लोग आपको आपके बंदों की वजह से याद करेंगे, जैसे सरफराज अहमद को आप याद करते हैं। भले आप उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं देखें, शायद कोई उसकी पूरे करियर में 2-3 इनिंग ही होंगी जो यादगार होगी, जो मुझे एक आयरलैंड वाली सेंचुरी है, एक चैम्पियन ट्रॉफी में अगेंस्ट श्रीलंका वाली इनिंग है, और कोई याद नहीं है। टेस्ट में उसने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी होंगी। तो कहीं ना कहीं रिजवान को भी प्लेयर बनाना चाहिए, ताकि जब ये साइन ऑफ करे तो लोग इनको प्लेयर की वजह से जाने। पर एक अच्छा मैच हुआ, डोमिनेट परफॉर्मेंस थी, और पाकिस्तान का इस तरह परफॉर्म करना बड़ा अच्छा लगा।